जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड 2026 के लिए क्या बदल गई है काउंसलिंग की तारीख और क्या अब 1 जुलाई से नहीं होगी यूपी बीएड की काउंसलिंग? अब आप कहेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लगातार न्यूज़पेपर में यही चलता आ रहा है कि बीएड प्रवेश काउंसलिंग 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी और आज 30 जुलाई हो चुकी है, 30 जून हो चुकी है और कल 1 जुलाई हो जाएगी। तो उसके पीछे का मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों बदल सकती है काउंसलिंग की तारीख, और आगे बात करेंगे कि सबसे पहले काउंसलिंग कौन करेगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी, प्राइवेट कॉलेज में जिनको एडमिशन लेना है वो लोग काउंसलिंग कब करेंगे। तो काउंसलिंग से जुड़े बहुत सारे डाउट्स मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और एक चीज़ और जो इस समय चल रहा है कि अगर डायरेक्ट एडमिशन आप लेते हैं और 51,700 250 या 750 नहीं जमा करेंगे तो क्या स्कॉलरशिप नहीं आएगी, उसकी भी बात करेंगे। और लास्ट में हमने आपके कमेंट को भी रखा है जो आप लोगों द्वारा ही पूछा गया है, उसको भी बताया जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप ये पुरानी कटिंग देख सकते हैं कि बीएड प्रवेश काउंसलिंग 1 जुलाई से, यानी जब पेपर में चल रहा है कि 1 जुलाई से है, 1 जुलाई को पंजीकरण और 2 जुलाई से भरा जाएगा कॉलेज का विकल्प। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि काउंसलिंग नहीं होगी। चलिए अब आगे बात करेंगे कि क्या 1 जुलाई से नहीं होगी काउंसलिंग। देखिए भैया, अगर 1 जुलाई से काउंसलिंग होनी होती तो अब तक यूपी बीएड का काउंसलिंग शेड्यूल आ गया होता और उस काउंसलिंग शेड्यूल में सारी चीजें मेंशन रहती हैं कि फर्स्ट राउंड कब से होगा, सेकंड राउंड कब से होगा, थर्ड राउंड कब से होगा और फोर्थ राउंड कब से होगा। तो ना तो अब तक कोई काउंसलिंग शेड्यूल आया है और ना ही कोई डेट आई है ऑफिशियली। और यूपी बीएड की वेबसाइट पर भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि काउंसलिंग से जुड़ा कुछ अपडेट आया हो। क्योंकि अगर कल आनी होती, कल शुरू होनी होती तो अब तक काउंसलिंग शेड्यूल हर हाल में आ गया होता और उसमें चीजें लिखी रहती हैं कौन सी तारीख, कौन सी चीज कितने दिन तक चलेगी। तो अभी काउंसलिंग शेड्यूल आया नहीं है, इसीलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या कल से ही शुरू हो जाएगी। और ये हो सकता है कि आज शाम तक भी ये काउंसलिंग शेड्यूल आ जाए और कल से फिर काउंसलिंग शुरू हो सकती है। ठीक है, तो काउंसलिंग शुरू होने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेन काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन सब कुछ इसी काउंसलिंग शेड्यूल में ही मेंशन रहता है। तो काउंसलिंग शेड्यूल आने के बाद ही काउंसलिंग होती है, यही अब तक होता आया है। बाकी अगर कुछ अपडेट हुआ होगा तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अगर कल से शुरू हो जाएगी तो भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। चलिए अब आगे बात करेंगे, सबसे पहले काउंसलिंग कौन करेगा। तो भैया फिर वही चीज, ये चीज काउंसलिंग शेड्यूल में ही मेंशन होती है कि कितनी रैंक तक वाले बच्चे पहले काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, पेपर में तो चल रहा था कि 1 से लेकर 1.5 लाख बच्चे, यानी जिनकी रैंक 1 से लेकर 1.5 लाख तक है, वो लोग पहले राउंड में काउंसलिंग करेंगे। लेकिन जब तक काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आ जाता है तब तक किसी को एग्जैक्ट क्लियर ही नहीं होगा कि असल में काउंसलिंग करनी किसको है और किसको स्किप करनी है। और वैसे अगर बात कर लें तो सबसे पहले कौन करेगा, तो जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए वो लोग अपनी काउंसलिंग सबसे पहले कराएंगे और जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भैया डायरेक्ट एडमिशन का स्टेज आता है और वो चीज़ काउंसलिंग में ही मेंशन होगी। तो फिर बात वही आ जाती है कि जब तक काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे प्राइवेट वाले कब करेंगे, ये सबसे ज़रूरी है। तो भैया प्राइवेट वालों के लिए डायरेक्ट एडमिशन का स्टेज आता है जो कि चौथे नंबर का स्टेज होता है या फोर्थ स्टेज होता है, चौथा चरण डायरेक्ट एडमिशन का। उसी में प्राइवेट वाले अब तक करते आ रहे थे और अगर इस बार कुछ बदलाव हुआ तो आपके साथ शेयर किया जाएगा और बदलाव तभी संभव है जब काउंसलिंग शेड्यूल में चीज़ें लिखी होंगी। तो प्राइवेट वालों को काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही इनका एडमिशन किया जाता है। क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपकी फीस 81,250 लगनी ही है और ये आपको देना ही पड़ेगा 250, जिसमें पहली जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो 51,250 आपको एक बार में देना होगा और दूसरा 30,000 दूसरे साल में देना होगा। ठीक है, तो जो काउंसलिंग से जाएगा उसको 81,250 देना पड़ेगा और जो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाता है फोर्थ स्टेज में वो अपना बार्गेन्ड रेट पे एडमिशन ले लेता है। और जिनको हमारी तरफ से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो आपको स्क्रीन पर नीचे नंबर दिखाया जा रहा है, ये नंबर हमारा ही है। आपको इसी नंबर पर कांटेक्ट करके अपना एडमिशन कंप्लीट करना है। एडमिशन कहाँ कहाँ आपको मिलेगा वो आगे इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। इससे पहले बात करेंगे, इस समय ये कटिंग हर जगह वायरल हो रही है कि बीएड में डायरेक्ट एडमिशन पर नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, शासन ने लगाई रोक, 51,250 रुपए जमा करना अनिवार्य तभी आएगी छात्रवृत्ति। यानी अगर यूपी बीएड में आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 51,250 जमा करना पड़ेगा। भाई ऐसा कहीं ऑफिशियली नहीं आया है। तो भाई आप ये कह रहे हैं कि क्यों ये बात हुई है, तो ऐसा कॉलेज वालों ने मिलकर एक थोड़ा मैनिपुलेशन किया है ताकि बच्चे काउंसलिंग के थ्रू आएँ और उनको फीस 81,000 ही मिले, है ना। क्योंकि ऐसे जाते हैं तो फीस आपने देखी होगी, कहीं 65,000 है, कहीं 70,000 है। और अगर काउंसलिंग के थ्रू बच्चों को डरा देंगे थोड़ा
कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो वो लोग फिर काउंसलिंग के थ्रू ही जाएंगे और पूरी 81,000 फीस देंगे। ठीक है भाई, तो ऐसा कहीं ऑफिशियली नहीं आया है और अब तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं है, तो मैं इस खबर की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये सही न्यूज़ है। बाकी जिनको ऐसा लगता हो तो भैया अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं और 51,250 जमा करके अपना आगे चल के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, जो न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जिसको प्राइवेट में हमारी तरफ से एडमिशन लेना है वो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करते रहें ताकि प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन कराया जा सके। अब चलिए बात करेंगे आपके ही डाउट की। ये हमने एक शॉर्ट डाला था, उसमें कमेंट आया कि सर मैं 2 कॉलेज चॉइस किया, उसमें कोई नहीं मिला, फिर भी फीस रिफंड नहीं हुआ अभी तक। भाई देखिए, काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग में आपको 5850 इस बार देने पड़ते हैं, पिछली बार 5750 था। तो 5850 में 850 आपकी होती है रजिस्ट्रेशन फीस जो कि BU के खाते में जाती है और 5000 होती है आपका एडवांस कॉलेज फीस, यानी आपने जो कॉलेज चूज किए होते हैं उसमें 5000 कट जाती हैं। और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होता है, BU वाले ये दावा करते हैं कि 5000 वापस कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग सोच समझ के काउंसलिंग कराइएगा। अगर आपको ये 5000 रिटर्न चाहिए तो फिर आप काउंसलिंग मत कराएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती नहीं है BU वालों की ये 5000 वापस करने की। ठीक है, आपने सोच समझ के काउंसलिंग की है, वो BU झांसी के खाते में पड़ा रहता है। ठीक है, फिर इन्होंने हमें टैग किया था कि सर मैं काउंसलिंग कराया था, एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, फिर भी क्यों फीस नहीं हुआ रिफंड, हेल्प मी सर। भैया इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, क्योंकि आपने जानबूझ के अपने पैसे दिए। इन्होंने 2 कॉलेज चूज किए थे, फिर भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, लेकिन पैसा नहीं आया। तो आप लोग भी सोच समझ के काउंसलिंग करिएगा। बाकी जिनको हमारी तरफ से प्राइवेट एडमिशन लेना है, ये नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पर आपको, इसी पर कांटेक्ट करके आपको प्राइवेट एडमिशन लेना है। एडमिशन कहाँ कहाँ मिलेंगे, लोकेशन देख लीजिए। दोनों साल की टोटल फीस आपके सामने दी गई है। प्रयागराज में 65,000 में हो रहा है, लखनऊ में भी 65,000 में हो रहा है, मेरठ में 60,000 में हो रहा है और सहारनपुर में सबसे सस्ती फीस है 55,000 की, और ये दोनों साल की फीस है। और सहारनपुर में ईयरली एग्जाम मोड भी है, तो जिनको कम फीस में B.Ed करना है वो सहारनपुर से कर सकते हैं ईयरली एग्जाम मोड के साथ। और बाकी अयोध्या और बाराबंकी भी 65,000 लग रहा है। तो आपको हमसे कांटेक्ट करना है इस नंबर पर, और जिन लोकेशन पे आपको सही लगे वहां से आप अपना B.Ed कर सकते हैं। और बाकी आप लोग सीट बुकिंग करते रहें। सीट बुकिंग का प्रोसीजर आपको कई बार बताया गया कि आपको हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिस पर आपको अपना B.Ed का स्कोर कार्ड भेजना है, अपना आधार कार्ड भेजना है और 1150 की फीस सीट बुकिंग की फीस रहती है। ये डॉक्यूमेंट और ये पेमेंट आपका उसी कॉलेज में सेंड कर दिया जाता है और उस कॉलेज में आपकी एक सीट रिजर्व कर दी जाती है। और जब डायरेक्ट एडमिशन शुरू होगा तो आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है और जो चीज़ें हमने बताई हैं आपको समझ भी आई होंगी। तो अगर चीज़ें समझ में आई हों तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यूपी B.Ed के इस 2 साल के सफ़र में हम आपके साथ हैं। और बाकी काउंसलिंग शेड्यूल का इंतज़ार करिए, क्योंकि काउंसलिंग शेड्यूल में ही सब कुछ लिखा रहेगा कि कब से क्या होना है। ठीक है, और बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा सबसे पहले उसे टेलीग्राम पर शेयर किया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, क्योंकि जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग आती है टेलीग्राम पर ही शेयर किया जाता है। ठीक है भाई, तो आप लोग उससे जुड़ जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।